कारगिल युद्ध, माँ भारती के 10 रणबांकुरों की कहानी, वही रणबांकुरों की कहानी जिसने सीने पर गोली खाई और तिरंगे में लिपट कर लौटे। कारगिल युद्ध के वो जाबाज जिनके नाम से दुश्मन थर्रा उठता है और माँ भारती का मुकुट गर्व से ऊंचा उठ जाता है। कारगिल के हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन घात लगाकर बैठे हुए थे और नीचे सर पर कफन बांधकर हिंदुस्तान के रणबांकुरे इंतजार कर रहे थे। माइनस तापमान के बावजूद जख्मी होते रहे, गोलियां खाते रहे, लेकिन अपना अभियान जारी रखा और अंत में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुश्मन के सीने को छलनी करते हुए भारतीय तिरंगे को लहरा दिया। आज हम विजय के नायक और अदम्य साहस के पर्याय कारगिल के 10 नायकों से रूबरू कराएंगे। यहाँ हम सेना के उन 10 नायकों और उनकी बहादुरी की कहानियों को जानेंगे जो न केवल हमें गौरवान्वित करेंगी बल्कि उनकी बलिदान से आंखें भी नम हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन विक्रम बात्रा की। छुट्टियों में घर आने पर विक्रम बात्रा का एक प्रसिद्ध वाक्य था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊँगा या मैं उसमें लिपटा हुआ वापस आऊँगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा। कैप्टन विक्रम बात्रा पिक 5140 पर फिर से कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और टोलोलिंग पर नज़र भी रखी थी। मिशन के दौरान उन्होंने ये दिल मांगे मोर उनकी सफलता के संकेत के रूप में कहा गया था। पिक 5140 पर कब्जा करने के बाद वह पिक 4875 पर कब्जा करने के लिए एक और मिशन पर गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था। लड़ाई में उनके एक साथी को गोली लग गई थी, फिर उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। बात्रा दुश्मनों का भी सफाया कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सीने में गोली लगी और वो शहीद हो गए। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान उनकी शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बात्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा और कमलाकांत के घर हुआ था। उनकी मां एक स्कूल टीचर थी और उनके पिता एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। अब बात करते हैं दूसरे नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनका जन्म 10 मई 1980 को सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में करण सिंह यादव और माता संतरा देवी के घर में हुआ था। वह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अगस्त 1999 में सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को भारत के सर्वोच्च सैन्य पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बटालियन ने 12 जून 1999 को टोलोलिंग टाप पर कब्जा कर लिया और इस प्रक्रिया में 2 अधिकारियों, 2 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और 21 सैनिकों का अपना जीवन बलिदान दिया। वह घातक प्लाटून का हिस्सा भी थे। उन्हें टाइगर हिल पर लगभग 16,500 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित 3 रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। वह रस्सी के सहारे चढ़ ही रहे थे कि तभी दुश्मन के बंकर ने रॉकेट फायर शुरू कर दी। उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना उन्होंने मिशन जारी रखा। वह रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे और एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें लगभग 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन की गोलीबारी पर काबू पा लिया। इससे शेष भारतीय प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का अवसर मिला। यादव ने लड़ाई जारी रखी और साथी सैनिकों की मदद से दूसरे बंकर को भी नष्ट कर दिया और कुछ और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिससे बाकी पलटन को आने का और मौका मिल गया। इस तरह वह कारगिल युद्ध के सबसे कठिन मिशन में से एक को पूरा करने में सफल रहे। अब आगे बात करते हैं तीसरे नायक की, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिनका जन्म 25 जून 1975 को रूढ़ा गांव, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में गोपीचंद पांडे पिता और मोहिनी पांडे माता के घर हुआ था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम दिया गया था।
उन्होंने घुसपैठियों को पीछे से धकेलने के लिए कई हमले किए। दुश्मन की भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल अधिकारी ने हमला जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बटाली सेक्टर में जौबार टॉप और खालूबार पहाड़ी पर कब्जा हो गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि वह सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं, और उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगले नायक की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। बलवान सिंह का जन्म अक्टूबर 1973 में सासरौली रोहतक जिला हरियाणा में हुआ था। 3 जुलाई 1999 को लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को अपनी घातक प्लाटून के साथ बहुआयामी हमले के तहत उत्तर पूर्वी दिशा से टाइगर हिल टॉप पर हमला करने का काम सौंपा गया था। यह मार्ग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जो बर्फ से ढका हुआ था और बीच बीच में दरारें और झरने से घिरा हुआ था। केवल 3 महीने की सेवा के साथ अधिकारी ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को पूरा किया। वह टीम का नेतृत्व करते हुए और निर्धारित गति तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही कठिन और अनिश्चित मार्ग पर तोपखाने की गोलीबारी के तहत 12 घंटे से अधिक समय तक चलते रहे। उनकी टीम ने चुपके से शीर्ष पर पहुंचने के लिए क्लिफ असाल्ट पर्वतारोहण उपकरण का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन हैरान रह गया। गोलीबारी में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने बिना रुके दुश्मन को खत्म करने का संकल्प लिया। घायल होने के कारण उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर लड़ाई जारी रखी और 4 दुश्मन सैनिकों को मार डाला। टाइगर हिल पर कब्जा करने में अधिकारी के प्रेरणादायक नेतृत्व, उनके साहस और उनकी बहादुरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं, मेजर राजेश सिंह अधिकारी। राजेश सिंह अधिकारी का जन्म दिसंबर 1970 में नैनीताल उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में पिता केएस अधिकारी और माता मालती अधिकारी के घर हुआ था। 30 मई 1999 को टोलोलॉग क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बटालियन के एक हिस्से के रूप में और इसके आगे के हिस्से पर कब्जा करके प्रारंभिक पैर जमाने को सुरक्षित काम करने का उन्हें सौंपा गया था, जहां दुश्मन की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की स्थिति एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में थी, जो बर्फ से ढका हुआ था। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। यूनिवर्सल मशीन गन से उन पर 2 दुश्मन ठिकानों से गोलीबारी की गई। उन्होंने तुरंत रॉकेट लॉन्चर टुकड़ी को दुश्मन की स्थिति पर हमला करने का निर्देश दिया और बिना इंतजार किए करीबी मुकाबले में 2 दुश्मनों को मार डाला। अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से अपनी मीडियम मशीन गन टुकड़ी को चट्टानी क्षेत्र के पीछे स्थित लेन और दुश्मन से मुकाबला करने का आदेश दिया। लड़ाई के दौरान अधिकारी गोलियों से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने बटालियन को निर्देशित करना जारी रखा। उन्होंने जगह से हटने को इनकार कर दिया और दुश्मन की स्थिति पर हमला कर दिया। उन्होंने तोलोलिंग में दूसरा स्थान हासिल किया और बाद में पॉइंट 4590 पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। अगले नायक की बात करते हैं, राइफलमैन संजय कुमार। संजय कुमार का जन्म मार्च 1976 में कलोल बैकन बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में पिता दुर्गाराम और माता भाग देवी के घर हुआ था। 4 जुलाई 1999 को उन्होंने स्वेच्छा से मुस्को घाटी में पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप पर कब्जा करने के लिए हमलावर दस्ते का प्रमुख स्काउट बनने का काम सौंपा गया था। जब हमला आगे बढ़ा तो दुश्मन ने कड़ा विरोध करते हुए सेंगरों में से एक गोलाबारी शुरू कर दी और टुकड़ी को रोक दिया। अधिकारी की स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में 3 घुसपैठियों को मार गिराया और गंभीर रूप से घायल भी हो गए। चोट लगने के बाद भी वह दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गए, जिससे दुश्मन भी हैरान हो गया था। इसे देख दुश्मन भागने लगे और उन्होंने शत्रु द्वारा छोड़ा गया हथियार उठा लिया
और भागते हुए शत्रु को मार डाला। उनके घाव से बहुत खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के कब्जे से छुड़ा लिया। उन्होंने भारत के सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं, मेजर विवेक गुप्ता। वह देहरादून के रहने वाले थे और 13 जून 1999 को वह चार्ली कंपनी की कमान संभाल रहे थे जब 2 राजपूताना राइफल्स ने द्रास सेक्टर में टोलोलिंग टॉप पर एक बटालियन ने हमला किया था। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में भारी तोपखाने और आग के बावजूद टुकड़ी दुश्मन के करीब पहुंचने में सक्षम थी। जैसे ही कंपनी खुलकर सामने आई तो आग की लपटें आ गई। कंपनी के 3 कर्मी इसकी लपेट में आ गए और हमला अस्थायी रूप से रुक गया था। यह जानने के बाद कि अगर खुले में ऐसा ही चलता रहा तो अधिक नुकसान होगा, इसके लिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और दुश्मन के ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया। इससे पहले कि हैरान दुश्मन संभल पाता, उन्होंने दुश्मन की स्थिति पर धावा बोल दिया। उस वक्त उन्हें 2 गोलियां लगी थी, बावजूद इसके वह पोजीशन की ओर बढ़ते रहे। जगह पर पहुंचने के बाद वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई में उलझे रहे और खुद के घायल होने के बावजूद 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अधिकारी से प्रेरणा लेते हुए कंपनी के बाकी सदस्यों ने दुश्मन की स्थिति पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। लड़ाई के दौरान वह सीधे दुश्मन की गोलियों से घायल हो गए और अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके नेतृत्व और बहादुरी के कारण टोलोलिंग टॉप पर कब्जा हो गया था। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं, कैप्टन एन केंगुरुसे। कैप्टन का जन्म 1974 में कोहिमा जिले नागालैंड में निसेली केंगुरुसे पिता और माता दिनुओ केंगुरुसे के घर हुआ था। 28 जून 1999 की रात ऑपरेशन विजय के दौरान द्रास सेक्टर में एरिया ब्लैक रॉक पर हमले के दौरान वह घटक प्लाटून कमांडर थे। उन्होंने एक चट्टान पर अच्छी तरह से स्थित दुश्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करने के साहसी कमांडो मिशन की जिम्मेदारी ली, जो बटालियन के मुख्य उद्देश्य में भारी हस्तक्षेप कर रहा था। जैसे ही कमांडो की टीम चट्टान पर चढ़ी, तीव्र मोर्टार और स्वचालित गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे अधिक नुकसान हुआ। अधिकारी ने पेट में छर्रे लगे और वह खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम से हमला जारी रखने को कहा। अंतिम चट्टान पर पहुंचने पर कमांडो की टीम एक चट्टान की दीवार से रुकी, जिससे उन्हें दुश्मन की बंदूक चौकी से अलग कर दिया। अधिकारी अपने एक रॉकेट लॉन्चर ले जाते हुए साहस के साथ चट्टान की दीवार पर चढ़ गए और दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी की। उन्होंने दुश्मन की स्थिति की कमान संभाली और घायल होने से पहले आमने सामने की लड़ाई में दो दुश्मन को मार गिराया और 2 को अपने कमांडो चाकू से मारा। अपनी बहादुरी के कारण उन्होंने अकेले ही दुश्मन की स्थिति को बेअसर कर दिया, जिससे बटालियन को सफलता मिली। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगले नायक की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट किसिंग क्लिफोर्ड नोग्रम, जिनका जन्म 1975 में शिलांग मेघालय में पिता किसिंग पीटर और माता सैली नोग्राम के घर हुआ था। पटालिक सेक्टर में पॉइंट 4812 पर कब्जा करने के ऑपरेशन में उन्हें दक्षिण पूर्वी दिशा से हमला करने का काम सौंपा गया था। वह अपनी टीम को लगभग असंभव चट्टान पर ले गए थे। दुश्मन ने लगभग 2 घंटे तक गोलीबारी से लेफ्टिनेंट किसिंग क्लिफोर्ड नोग्रम की टीम को गिरा दिया। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हथगोले फेंके और 6 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने दूसरे स्थान से दुश्मन से यूनिवर्सल मशीन गन छीनने की कोशिश की और उन्हें गोलियां लगी। लेफ्टिनेंट का साहस देख दुश्मन भी दंग रह गया। अपनी चोटों को अनदेखा करते हुए वह तब तक बहादुरी से लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। इसके कारण पॉइंट 4812 पर अंतिम कब्जा संभव हो सका। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं, नायक दिगेंद्र कुमार। दिगेंद्र कुमार का जन्म जुलाई 1969 में हुआ था। उनके माता पिता राजस्थान राज्य के सीकर निवासी सिंहदेव सिंह और माता राजगोरे
वह द्रास सेक्टर में टोलोलिंग क्षेत्र पर अपनी कंपनी के हमले के दौरान लाइट मशीन गन ग्रुप के कमांडर थे। उनका मुख्य उद्देश्य अच्छी तरह से मजबूत दुश्मन की स्थिति पर कब्जा करना था। 13 जून 1999 को असाल्ट ग्रुप अपने उद्देश्य के करीब था। तब उन पर यूनिवर्सल मशीन गन, भारी बंदूक और अन्य छोटे हथियारों से प्रभावी गोलीबारी की गई, जिससे असाल्ट ग्रुप को नुकसान उठाना पड़ा। उनके बाएं हाथ में गोली लगी थी। घायल होने के बाद उन्होंने एक हाथ से गोलीबारी जारी रखी और दुश्मन पर प्रभावी और सटीक लाइन मशीन गन फायर किए। इससे शत्रु का सिर नीचे हो गया, जिससे उनका लक्ष्य और आगे बढ़ा। प्रभावी कवरिंग फायर के बाद उनके अपने सैनिकों ने दुश्मन की स्थिति पर हमला किया और हाथापाई के बाद उन्हें साफ कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी बहादुरी और साहस ही था कि असाल्ट ग्रुप उद्देश्य पर कब्जा करने में सक्षम था। उन्होंने 1999 स्वतंत्रता दिवस पर भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये अपने रणबांकुरों की कहानी। आए बहुत सिकंदर, भारत मरा नहीं है, हरियालियों से इसका दामन हरा भरा है। आबाल वृद्ध जिसके हल्के नहीं है बम से, टकरा नहीं सकेगा दुनिया में कोई हमसे। जय हिंद। थैंक यू।